सभी को। सर मैं समन नमस्कार। मैं समन किशोर पगारे, वडोदरा गुजरात से। आज संघ का आदेश हुआ मुझे गोल्डन रूल नंबर 3, जातीय अभ्यास कभी नहीं, इस पर बोलने का उन्होंने मौका भी दिया और मुझे आदेश भी दिया। धन्यवाद। मैं इसलिए संघ का धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले गोल्डन रूल 3 बताने के पहले मैं 10 जो नियम है समन संघ के, वो बता देना चाहता हूँ शॉर्ट में। पहला नियम है केवल समन। दूसरा नियम है चंदा कभी नहीं। तीसरा नियम है जातीय अभ्यास कभी नहीं। चौथा नियम है केवल संघवाद। पांचवा नियम है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। छठा नियम है पंजीकरण कभी नहीं। सातवां नियम है संघाधिशेष सबसे ऊपर। आठवां नियम है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। नौवां नियम है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। और 10वां नियम है उपरोक्त नौ विनय संघ का आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। तो शुरू करते हैं सर। आज का जो मुझे दिया है गोल्डन रूल नंबर 3, जातीय अभ्यास कभी नहीं। हम जातीय अभ्यास कभी नहीं जब नियम पे बात करते हैं तो सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि जाति का अर्थ क्या है, जाति क्या है। अगर हमको अभ्यास ही नहीं करना है तो पहले ये समझना जरूरी है कि जाति क्या है। तो ये हमने समण संघ में देखा कि पाली भाषा में जाति का अर्थ होता है उत्पत्ति होना, उत्पन्न करना या जन्म लेना। तो जो हम काम करते थे पुराने समय में, तथागत बुद्ध के पहले के समय में जो संघ था, तो जो हम काम करते थे उस काम के आधार पर जब संघ टूटा तो हमको जातियों में बांट दिया। पहली चीज तो है। अब यहाँ जब जातियों में बट गए हैं, संघ टूटा, तो यहाँ कोई ये नहीं बता सकता है कि पहली जाति कब बनी, किसने बनाई और क्यों बनाई। सबसे छोटी जाति कौन सी है, सबसे बड़ी जाति कौन सी है, ये किसने तय किया, इसके लिए मीटिंग कहाँ हुई, किसने बताया। जब वहां जातियां ही नहीं थी तो फिर जातियां उत्पन्न कैसे हो गई। तो ये सिर्फ हमारे मन की उपज है। और यहाँ सिर्फ हम ये देखते हैं कि हमारे कर्म के आधार पर, हमारे जो पुराने काम थे उसके आधार पर जातियां बनी हैं। तो भाई अब हम ये जाति को लेके कब तक चलेंगे। अभी हमारे काम क्या है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एडवोकेट है, कोई जज है, कोई सरकारी नौकरी में है, कोई व्यापारी है। तो ये कर्म हमारे हुए ना। तो भैया अगर कर्म के आधार पर जातियां है तो वो जो पुरानी जातियों को हम क्यों लेके बैठे हैं। अभी जो हम काम कर रहे हैं उसको हम क्यों हम हमारी जाति में नहीं करते हैं कि हम भाई मैं इंजीनियर हूँ, मेरा लड़का डॉक्टर है। तो ये जातियां जो है हमारे कर्म पे आधारित है, तो हमको इसको शुरू करना चाहिए, पहली चीज। और समर संघ में जातीय अभ्यास कभी नहीं, ये नियम इसीलिए बनाया गया है कि जो हम जातियों में 6743 जातियों में बटे हैं। जो बाबा साहब ने खोज निकाला कि 6743 जातियां हमारी भारत में थी जो कि हमारे काम थे, या पेटा जातियां हो गई, उसमें हमारे काम का ये वर्गीकरण हो गया। तो ये 6743 जातियों को उन्होंने एक बंडल में बांधा। उसमें उसको उसको नाम दिया SC ST OBC। ठीक है। पर बाबा साहब ने भी ये वहां विफल रहे हैं कि इसका उत्पन्न उद्भव कैसे हुआ, कौन सी जाति बड़ी कौन सी जाति छोटी है, किसने डिसाइड किया, ये बात भी वो नहीं बता पाए। तो ये हमारे मानसिक उपज है, हमारे दिमाग में डाल दी गई है, ये जाति छोटी है, ये जाति बड़ी है। और अगर हम इसी तरह से जातियों में बंटते रहें, या लोगों ने उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया, लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि आपकी जाति छोटी है, आपकी जाति बड़ी है, और हम मानते गए। अभी हम जिस इसके लिए लड़ रहे हैं, हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। शायद किसी का डिस्टर्ब कर रहा है। हम लोग जो हमारे हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं कि हमको इस जातियों में जो बांटा गया है, ये हमको नीच समझा जा रहा है, हमको अछूत समझा गया। तो क्या हम अपने अंदर ही एक दूसरे को ऊंच नीच दिखा के हम ही एक दूसरे को ये नहीं कर रहे हैं क्या, हम ही एक दूसरे पे अत्याचार नहीं कर रहे हैं। तो अगर जब तक ये रहेगा तो जो लोग हम पे अत्याचार करते हैं उनमें और हम में क्या फर्क पड़ेगा। जो लोगों ने
हम कहते हैं कि वो हमको हमारा अधिकार नहीं दे रहे हैं, हम पे अत्याचार कर रहे हैं, हमको नीचा समझ रहे हैं, तो हमारे जातियों में बंटने के बाद हम ऊंचा नीचा एक दूसरे को करने लगते हैं जब, तो क्या हमारे अंदर से भेदभाव खत्म हुआ है? तो सबसे पहले हमको अगर भेदभाव खत्म करना है, जैसे बाबा साहब ने एनिहिलेशन कास्ट में भी लिखा है कि जातियों को विनाश हो, सभी कहते हैं, जितने भी हमारे समन साथी है, जितने भी सामाजिक संगठन है, जितने भी राजनीतिक संगठन है, सभी ये कहते हैं कि भाई जातियां नहीं होनी चाहिए। पर नहीं होनी चाहिए, पर उसका उपाय क्या है ये कोई नहीं बताया। सिर्फ ये बता दो नहीं, जातियों को खत्म करो, जातियों को खत्म करो। कब तक ये चीज को लेके बैठे रहोगे कि जातियों को खत्म करो? इसका उपाय भी तो बताओ। तो ये जो समण संघ है, ये उसका उपाय लाया है कि हम जब भी जातियां खत्म कर सकते हैं जब हम हमारी पुरानी पहचान लेके आ जाए। तो जब जातियां नहीं थी, तो वो पहचान क्या थी हमारी? तो वो पहचान थी, जब हमने ढूंढ निकाला, हमारे विद्वान लोगों ने ढूंढ निकाला, तो हमारी पहचान समण की थी। और ये चीज समण की पहचान जो है, बाबा साहब ने अपने ग्रंथों में भी लिखा है, बुद्ध के त्रिपिटक में भी लिखा है ये समण पहचान, मेगेस्थनीज के इंडिका में भी लिखा है, अशोक के शिलालेख में भी लिखा है। अब ये प्रमाणित हमारी पहचान है कि हम समण हैं। और जब हम समण हो अपने आप को कहने लग जाते हैं, तो जाति जो व्यवस्था है और जाति अभ्यास अपने आप ही खत्म हो जाता है। एक समण कहने से आपकी जातियां पूरी निकल जाती है। और समण संघ में जातीय अभ्यास अगर हम करने लग गए, तो यहाँ पे फिर वो वाद होगा, फिर विवाद होगा कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो इसलिए समण संघ अगर हमको इकट्ठा आना है, तो जातियों को हमको भूलना पड़ेगा, हमको समण शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, केवल समण ही है हम। और जब हम समण कहते हैं तो जाति अपने आप खत्म हो जाती है। और ये जो नियम बनाया है, ये इसीलिए बनाया है कि कहीं हम फिर वापिस जातियों के झगड़े में उलझ न जाए। आज भी काफी ऐसे जातियों के संगठन चल रहे हैं, जो कहीं वैवाहिक संगठन चला रहे हैं, कहीं आर्थिक संगठन चला रहे हैं। अरे भाई, क्या मिल रहा है आपको उससे? अपनी अपनी जातियों को आप बोल रहे हैं कि मैं ऊंचा हूं, मेरा संगठन अलग है, मेरी जाति अलग है। आपको यही पता नहीं है कि आपकी जाति कहाँ से आई है, कौन हो आप? ये जब आपको पता नहीं है, तो आप इसी में उलझे रहोगे और एक दूसरे को नीचा दिखाते रहोगे। तो समण संघ ने ये कॉन्सेप्ट, जो ये नियम लाया है कि जाति अभ्यास कभी नहीं, इसके माध्यम से हम जातियां भी खत्म कर सकते हैं और समण संघ को टूटने से भी बचा सकते हैं। मैं ऊंचा करने से हम रोक सकते हैं। तो ये जो तीसरा नियम है हमारा, जाति अभ्यास कभी नहीं, यहाँ पे समण संघ में हम ना तो जाति बताते हैं, ना पूछते हैं। कोई बताने जाता है तो भी उसको रोक देते हैं कि भाई नहीं बतानी, क्या जरूरत है, आप SC ST OBC हो, आप समण हो, यही हमारे लिए काफी है। बोल और ये जो चीजें है, ये हमारे उस समय में जब हम समण थे, समण संस्कृति थी बुद्ध के पहले की, उस समय हम एक दूसरे के अंदर शादी ब्याह करते थे। जैसे बाबा साहब ने बता दिया हमको कि हमको अंतर जातीय विवाह कर दो, जातियां खत्म हो जाएगी। तो उस समय भी करते ही थे हम लोग। तो ये जातियां खत्म करने के लिए पहले हमको जाति को छोड़ना पड़ेगा, हमको हमारे दिमाग में से निकालना पड़ेगा, जो कि काल्पनिक है, पूरी तरह से काल्पनिक है। कि हम छोटे, हम बड़े, हम ये सारी चीजें काल्पनिक है। ये चीज जब तक हम अपने दिमाग से निकालेंगे नहीं, तब तक हम बटे पड़ेंगे और बटे रहेंगे। इसलिए समण संघ हमको जोड़ने के लिए ये जातियों का अभ्यास कभी नहीं, ये तीसरा नियम हमारा बनाया है। और यहाँ समण संघ में किसी भी जाति के लिए कभी कोई बोलते नहीं है कि मैं इस जाति का हूँ, मैं उस जाति का हूँ, ना उसका कभी अभ्यास करते हैं, ना एक दूसरे को पूछते हैं। तो ये नियम जो है, इससे हमको जोड़ के रखता है, हमको इकट्ठा करके रखता है। आप समण हो, यही काफी है, कोई जरूरत नहीं है। बस मेरा इतना ही कहना था, मेरा इतना ही वक्तव्य था। मेरे इस वक्तव्य में कुछ त्रुटि हो गई हो या कोई गलती हो गई हो, मेरे से कोई भूल हो गई हो, तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संगम नवमी, संघ नवमी, संघ नवमी।